नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, उन्हें तकनीकी रूप से तैयारी करनी होती है और फिर मरम्मत करनी होती है। उन्होंने मरम्मत के बारे में भी बताया। याद है उन्होंने कुछ कहा था जब वे आए थे और बोले थे 2024 हमारा सबसे अच्छा साल था। यह मरम्मत का हिस्सा है। यह मरम्मत का हिस्सा है और इसमें समय लगता है। याद रखिए कि हम हर तरह के बुरी नीयत वाले लोगों, कर्मचारियों, संस्थापकों, अर्ली बर्ड और एफिलिएट्स से भी गुजरे हैं जो आए थे। ऐसा किसी भी नई कंपनी में, किसी भी विकास कार्य में होता है। यह होता ही है। तो उन्हें मरम्मत करनी पड़ी। उन्हें उन सभी चीजों को ठीक करना पड़ा। सब कुछ फिर से एक साथ लाना पड़ा। बॉब ने कल कुछ कहा था जब वह ओम मैडी और क्रिस के शो में थे कि ऐश के पास उसका शिकायतकर्ता, उसकी कानूनी टीम और तकनीकी टीम है। उसके पास विशेषज्ञ हैं जो उसके साथ काम करते हैं। और बॉब ने यह भी कहा कि उसके पास एक ही गोली है और उस एक गोली में हम वह गलती नहीं कर सकते। हमें याद रखना चाहिए कि पुरानी टीम के साथ, उन पुराने लोगों के साथ वे हमेशा हमें टेस्टिंग के लिए बुलाते थे। लेकिन आज या हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना कि हम संस्थापक या शुरुआती लोग कुछ भी टेस्ट करना चाहते हैं। पता है उसने क्या कहा? हम सब वो कनेक्ट से खुश हैं। लेकिन उसने कहा, अगर मैं कुछ ऐसा लाऊं जो वो कनेक्ट से 300 गुना ज्यादा हो। ये वही तकनीकी तैयारियां हैं जिनके बारे में वह बात कर रहा है, और सुधार की भी। और इसमें समय लगता है। इसमें समय लगता है। इसमें समय लगता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम वैश्विक बाजार का सामना कर रहे हैं। हम वैश्विक बाजार का सामना कर रहे हैं। वह ऐसा उत्पाद नहीं बनाएगा जो बाजार में पहले से मौजूद हो, जो वही चीज हो जो बाजार में है। उसे कुछ नया बनाना है, क्योंकि हम एआई के साथ बना रहे हैं। एआई एक उपकरण है। हाँ, यह एक उपकरण है। कौन कौन इसे कॉन्फ़िगर करता है? किसने किसने इस उपकरण को जानकारी से भरा? हम इंसान। इसीलिए हमारे पास विशेषज्ञ होते हैं। उसके पास विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ जो वे बना रहे हैं। इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए, दीर्घायुता। मुझे यह माइक एलिस से मिला, कंपनी की दीर्घायुता। कंपनी की इस दीर्घायु के आधार पर वह कोई साधारण उत्पाद नहीं बना सकते, क्योंकि वह एक ऐसा उत्पाद बना रहे हैं जिसे वे निरंतर उन्नत करते रहते हैं, और हम ही इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। वह हमें बार बार बताते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे। आप लोग कैसे सोचते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे? नेतृत्व करने का मतलब है कि वह तकनीकी तैयारी, उन्हें कुछ ठोस बनाना होगा जिससे हम नेतृत्व कर सके, और इसमें समय लगता है। इसमें समय लगता है। तो हमारी तरफ से हमें क्या करना चाहिए? हमें धैर्य रखना होगा। वह नवीनतम तकनीक बना रहे हैं। यह बात उन्होंने खुद कही है। वह ऐसी नवीनतम तकनीक बना रहे हैं जो स्केलेबल, रचनात्मक, स्थिर, अधिक असीमित, कम कीमत वाली और किफायती है। इन सब बातों के आधार पर वह सिर्फ यह नहीं कह सकते कि वह जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। दोस्तों, इसमें समय लगता है। सिर्फ सभी देशों में अनुपालन कंप्लायंस को एक साथ लाने में ही समय लगता है। याद रखिए, हम एक वैश्विक मंच पर हैं। सिर्फ अनुपालन कंप्लायंस की बात करें तो सभी वकील अलग अलग देशों से आकर चीजें संभाल रहे हैं। किस वजह से भुगतान, और किस वजह से हमारे भुगतान प्रोसेसर भी, जिन्हें उन्हें एक साथ जोड़ना है। कानूनी टीम के साथ भी उन्हें काम करना पड़ता है। आईटी टीम को भी कानूनी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें समय लगता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि वह एक सुरक्षित सिस्टम बना रहे हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें उस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। उन्होंने खुद यह कहा है। आज मुझे गर्व है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं, और मैं श्रीयाश बाफड़ा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस कंपनी का हिस्सा बनाया। उन्होंने हमें अपनी एक मीटिंग में बताया था। मुझे नहीं पता कि वह पहली थी या दूसरी। उन्होंने कहा था, हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। जो वह देख रहे हैं उससे उनका सिर घूम रहा है। उनका सिर घूम रहा है। उन्होंने यह भी कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं, समझ रहे हैं ना? इतना उत्साहित नहीं कि हमें लगे कि वे कुछ और हैं, बल्कि अब वे उस आरामदायक स्थिति में हैं जहां वे देख सकते हैं कि हम सफल हो चुके हैं। पहले की तरह नहीं कि वे ओ कनेक्ट लाएंगे।
हम ओ कनेक्ट को बार बार टेस्ट करते थे और अब हम कुछ भी टेस्ट नहीं करते। नए लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें अब कुछ भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और इसी विषय के आधार पर बड़ी चीजें समय लेती हैं। हमारे पास ऐसे नए बेहतर और लगातार उत्पाद आ रहे हैं जो और भी अधिक सस्ती और किफायती होंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, यह आमतौर पर बाजार मूल्य से थोड़ा ऊपर आसानी से उपलब्ध होंगे। आइए हम मार्केटिंग पक्ष की ओर चलते हैं। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, हम एआई मार्केटिंग में कुछ क्रांतिकारी करने जा रहे हैं। आश ने यह कहा था, यही वह बना रहे हैं। हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब उन्होंने एआई मार्केटिंग में कुछ क्रांतिकारी कहा, तो वह उनका क्षेत्र है, वही उनका फील्ड है, वही उनकी महारत है। मेरे लिए दो आश नहीं है जिन्हें मैं जानता हूं। अगर आप दुनिया के पहले 3 लोगों को देखना चाहें, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। उनके पास शैक्षणिक आईटी पृष्ठभूमि है। उनके पास मार्केटिंग की भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। उनके पास ट्रैफिक मार्केटिंग और एआई में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। जैसा कि माइक एडी ने कहा, एआई एक उपकरण है। हमें एआई को लेकर पागल नहीं होना चाहिए। इंसानों के बिना एआई कुछ भी नहीं है। आ पास तार्किक मार्केटिंग पृष्ठभूमि भी है। वह मार्केटिंग के मामले में मानव मनोविज्ञान को समझते हैं। उन्हें पता है कि कैसे क्या क्या चीज ग्राहकों को आकर्षित करेगी। वह उनकी सोच को समझते हैं। इसी के आधार पर वह इसे लेकर आईटी विशेषज्ञ को देंगे, जो अपनी टीम के साथ बैठकर सबको एक साथ लाकर उसे उन एआई सिस्टम्स में कॉन्फ़िगर करेंगे और हमें ही इसका लाभ मिलेगा। तो कृपया धैर्य रखें, धैर्य रखें। कल क्रिस जॉनसन ने कहा कि 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं सुना है। वह इधर उधर भाग रहे हैं, बिना थके काम कर रहे हैं। जब वह मार्डी से मिलने गए तो वह न्यूयॉर्क में थे। जैसा कि उन्होंने कहा, वह 5 दिनों से ज्यादा समय से न्यूयॉर्क में थे। उन्होंने छोड़ दिया, वह चले गए। माफ कीजिए, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। वह न्यूयॉर्क में थे। किसके लिए? हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम समाधान निर्माता बनने जा रहे हैं। और जब हम समाधान निर्माता बनेंगे तो हमें उन्हें वह करने देना चाहिए जो वह कर रहे हैं, ताकि जैसे बॉब ने कहा, उनके पास वह एक गोली है। जब वह गोली चलाएंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे और दुनिया भी एक बेहतर जगह बन जाएगी। आज हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है ऐश और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना। हमें अनुशासित रहना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिए कि सभी क्या कह रहे हैं। आपके पास माइक मार्डी और क्रिस हैं। आपके पास ऑटक प्रो है। यह मंच है जहां हम आज हैं, हीरोज ही हैं। हमारे पास कंफर्ट है। हमारे पास एंडी और हैं। हमारे पास फ्रेंच समुदाय भी है। मैं फ्रेंच समुदाय से भी कहना चाहता हूं, कृपया अब हमारे लिए यह जानकारी प्राप्त करने का समय है। ऐसा मत कहिए क्योंकि उसने मुझे इसमें जोड़ा है। मैं सिर्फ उसी का अनुसरण करूंगा और उसी की बात बेहतर सुनूंगा। यह वह समय है जब हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। यह हम सभी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी का अनुसरण करना चाहते हैं जिसे आप पूजते हैं, तो आपको वह जानकारी नहीं मिलेगी। मैं यह खास तौर पर फ्रेंच समुदाय के लिए कह रहा हूं। मार्सिया, फ्रांसिन और सर्च, उनका मंच हफ्ते में 3 बार होता है। वहां जाइए, उसका अनुसरण करें और सुनें। और फिर हमें हमेशा क्रिस और मार्डी का लाइव हर सुबह 91 बजे ईडीटी समय पर सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नया आ सकता है और वे वहां जानकारी देने के लिए मौजूद रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मैं चाहता हूं कि हम समझें। इस कंपनी की दीर्घायु, जिसे ऐश ने एक ऐसे सिस्टम के साथ तैयार किया है जो 8 अरब से अधिक लोगों को संभाल सकता है। ऐसा कोई भी कंपनी अब तक नहीं कर पाई है। हम ठीक हैं। जब मैं कहता हूं कि हम ठीक हैं, तो यह उस जानकारी के आधार पर है जो हमें आईटी लोगों को पता है। जैसा कि कॉलिन ने कहा था, बॉब ने भी कहा था, हमारे हिसाब से कम इसमें 8 से 10 साल या उससे ज्यादा का समय लगना चाहिए। लेकिन अब हम 8 साल तक पहुंच चुके हैं और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। हमें उसे श्रेय देना चाहिए। हमें उन्हें तालियां बजानी चाहिए। वह अनर्थक नींद रहित रातें आप जानते हैं। परिवार उन्हें नहीं देख पाता, ना ही उनके पैसे का आनंद ले पाता है। यह कोई अधिकार नहीं है। यह कोई अधिकार नहीं है। कृपया, यह एक उपकार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं,
यह कोई अधिकार नहीं है, यह एक उपकार है। अगर आप थक गए हैं तो पीछे बैठ जाइए, जाकर आराम करें। लेकिन इन सभी प्रोग्रामों, इन सभी वेबिनार्स को फॉलो करें ताकि आप खुद को जानकारी दे सकें। यही मैं कहना चाहता हूं। हम इसे हासिल करेंगे। हम इसे मिस्टर ऐश के अपने शब्दों के आधार पर हासिल करेंगे। हम इसे हासिल करेंगे। हमारे पास सफलता के लिए सभी जरूरी तत्व हैं। सफल होने के लिए हमारे पास सफल होने के लिए सभी जरूरी तत्व हैं और हम जरूर सफल होंगे। इसीलिए आज के इस विषय के लिए मैं अपने भाई विंसेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज के एंकर हैं। नमस्कार, समय निकालें। हम पहले ही सफल हो रहे हैं। हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। हमारे पास एक सीईओ हैं जो एक मार्केटर हैं, ट्रैफिक ड्रिवन व्यक्ति हैं। उनके पास आईटी का अनुभव है और मार्केटिंग का भी अनुभव है। हम जरूर सफल होंगे। कृपया दोस्तों, डटे रहें। हम वहां हैं। हम ठीक हैं। यह एक अनोखी कंपनी है। कहा गया है कि यह संभवतः सबसे बड़ी एआई कंपनी बनने जा रही है। मार्टिन डिगारो ने कल कहा था, यह सबसे बड़ी एआई कंपनी है। जो कुछ हमने यहां अभी कहा, जो ओनाल्वर ने अभी कहा, जब आप इसे वर्गीकृत करते हैं और हमारे सीईओ की पिछली 3 प्रस्तुतियों को सुनते हैं, तो खुद जाकर सुनिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बहन कॉम्फर्ट ने भी उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाया सिर्फ ऐश के बारे में। मुझे लगता है वह 2 दिन पहले था या 1 दिन पहले। कृपया जाकर वह कॉम्फर्ट का वीडियो सुनिए, फिर आप समझ जाएंगे। याद रखिए कि हमें अभी वैश्विक बाजार का सामना करना है, उन बेहतरीन उत्पादों के साथ जो बाजार में आ रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। याद रखिए कि हम अलग अलग घटकों से गुजर रहे हैं, जैसे पेमेंट प्रोसेसर, अनुपालन और वह सब कुछ जो हमने अभी कहा, और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हम अनोखे हैं। हम अनोखे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एक मुख्य चीज है जो बाकी सभी कंपनियों के पास नहीं है, मानवता। यहां तक कि हमारी प्रणाली ऐश हमारी प्रणाली को एक मानवीय तरीके से, एक सम्मानजनक तरीके से बना रहे हैं, जो किसी भी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक मानवीय तरीके से हमारी तकनीक मानवता के साथ बनाई गई है और हम यहां मानवता की सेवा करने के लिए भी हैं। यही एक अनोखी बात है जिसने हमें इस पृथ्वी की किसी भी अन्य कंपनी से अलग कर दिया है। हमें श्री ऐश बाफारा को श्रेय देना